नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो गया और उनके अगुवाई वाली सरकार गिर गई? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से पीएम को लेकर अभियान चल रहा है। अभियान चला कौन रहा है? वो लोग जिनकी आंखों में नरेंद्र मोदी पिछले 2 दशक से खटक रहे हैं और समय समय पर वो तारीख देते रहते हैं कि साहब अब मोदी की सरकार जाने वाली है। अभी कुछ महीने पहले तक बिहार वाली बात चल रही थी कि साहब उसका नतीजा आने दीजिए। उसके बाद में दिल्ली में बड़ा भारी उलटफेर हो जाएगा। भैया नतीजा आ गया। उलटफेर तो कुछ हुआ नहीं, अलबत्ता जो इंडी ब्लॉक है वो टूटने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। अब जो नई कहानी आई थी वो 19 दिसंबर की आई थी। पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि बस 19 तारीख का इंतजार करिए साहब, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, उनकी सरकार जो है वो चली जाएगी और कोई मराठी मानुस जो है वो पीएम बनेगा। संजय राउत ने उसी बात को आगे बढ़ाया। जो सेकुलर अलंबरदारों का पूरा इकोसिस्टम है उसने लगातार इस बात को प्रचारित प्रसारित किया कि बस उसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, उसमें हरदीप पुरी का नाम है, सबको लाकर शामिल कर दिया गया और कहा कि 19 दिसंबर को जेफरी एपस्टीन की फाइल साझा होगी, यानी वो जो रहस्य है वो खुल जाएगा, सारी तस्वीरें बाहर आ जाएंगी और सरकार जो है वो भर भरा के गिर जाएगी। तो भैया 19 दिसंबर भी आ गया। वो जो सारी तस्वीरें हैं, फाइलें हैं, वो भी सामने आ गई। हुआ क्या? ये बड़ी चीज है, तो उसको समझेंगे, लेकिन पहले तो ये जान लें कि ये जेफरी एपस्टीन है कौन। ठीक, फिर ये समझेंगे कि उसमें नरेंद्र मोदी का नाम कहां है और ये हरदीप पुरी का जो उछाला जा रहा है वो किस्सा क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, जेफरी एपस्टीन को आप इस तरह से समझिए कि वो एक पावर ब्रोकर था, ठीक है, और अपना कुछ कुछ ऐसे काम किया करता था जिसे अनैतिक कहा जाता है। उसके उसी अनैतिक कामों को लेकर एक बच्ची ने कंप्लेन किया और उस कंप्लेन के बाद जब पूरी जांच पड़ताल शुरू हुई तब जेफरी एपस्टीन का भांडा फूटा और पता चला कि इसके पास तो बहुत कुछ है जो एक राजनीतिक तूफान ला सकता है, लेकिन क्या वो राजनीतिक तूफान भारत में आएगा, यह बड़ा सवाल है। या फिर वो लोग जो नरेंद्र मोदी को हटाने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, उनको लगा कि साहब चलो कुछ तो मिल गया। इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये जो एपस्टीन की फाइल है इसका सीधा सरोकार कोई भारत से तो है नहीं। जो लेना देना है वो अमेरिका से है। तूफान जो आया हुआ है वो अमेरिका में आया हुआ है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। इधर एपस्टीन की फाइल आती है और उधर तुलसी गबाड़ बैठ के पीसी करके बताती हैं कि साहब जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उसको गिराने की कवायद किसने कर दी थी, बराक ओबामा ने। वो इस तरह का खुलासा कर रही हैं। खैर, अपना कहना यह है कि ये जो जेफरी एपस्टीन की फाइल है, इस फाइल का जो राजनीतिक तौर पर बवंडर लाने वाला मसला है वो सीधे तौर पर अगर कहीं से जुड़ा है तो वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, क्यों उनका नाम इसमें उछाला जा रहा है और ये वायर लायर ये सब खूब खबर कर रहे हैं। तो असली कहानी क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए, क्या है कि जो जेफरी एपस्टीन है ये एक मेल करता है। कुल किस्सा मेल का है। अब मेल किसको करता है? मेल करता है एक दौर में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हुआ करते थे, उनके पास बड़े करीबी थे उनके। अब उस मेल में क्या लिखा हुआ है? उस मेल में नरेंद्र मोदी का जिक्र है। अब आप कहेंगे अच्छा, तो वो भी सुनिए क्या है। उस मेल में उसने कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए, ठीक है। और फिर 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुनकर आते हैं और प्रचंड बहुमत से आते हैं, तब वो और बौखलाता और कहता है कि नहीं, आप लोगों को पीएम मोदी से जरूर मिलना चाहिए, ये अमेरिका के हित में होगा। ये वो कहां लिख रहा है? वो जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं उनसे मेल में यह बातचीत हो रही है। अब मेल में यह बातचीत हो रही है, उस मेल के आधार पर आप नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दीजिए।
ये तो वही बात हुई कि दो लोग कुछ भी आपस में बात कर रहे हो और तीसरे को लेकर, और फिर आप तीसरे को कहिए कि नहीं तीसरे का उससे संपर्क था। कैसे संपर्क था भाई? भाई जेफरी एपस्टीन से कभी प्रधानमंत्री मिले तो तस्वीर होती, गए उसकी कोई पीएम से बातचीत हुई, ठीक है, या उनका कोई विश्वस्त सहयोगी रहा हो जो कोई मैसेज वगैरह लेकर गया हो। अरे इस तरीके कोई बात होगी तब तो कुछ निकल कर आएगा, तब तो जो है बितंडा खड़ा किया जाएगा। लेकिन यहां बतंगड़ हो रहा है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार से कह रहा है कि आपको नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए, बस आप समझिए इसी को लेकर ये लोग उड़े पड़े हैं। ये पूरा किस्सा है। बाकी कोई ऐसा प्रमाण किसी के पास नहीं है कि पीएम जो है उस, आप एक तरह से कहें कि घिनौने व्यक्ति से कभी बात भी की हो, कोई ऐसा किसी के पास नहीं है। लेकिन नहीं साहब, देखिए नरेंद्र मोदी खिलाफ अभियान चलाना है। क्यों चलाना है? वो इसलिए चलाना है चूंकि ये पूरा इकोसिस्टम का सवाल है, और वो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को हिलाने में लगा हुआ है। तारीख तय कर दी थी इन लोगों ने, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो अब उस 6 महीने में इनको लगा कि जेफरी एपस्टीन की फाइल ही उसका सबसे अच्छा तरीका है कि लेकर जो है पीएम के खिलाफ एक ताना बाना बुना जाए। तो खैर ये तो मामला फुस हो गया कि ईमेल से क्या होता है भाई, ईमेल में कोई किसी का नाम कर दे, है भाई, किसी का नाम कोई लिख के कर दे, तो उसको लेकर आप उड़ पड़िएगा। अब दूसरा हरदीप पुरी का, साहब बड़ी चीज यह है कि जिसने ये ट्वीट किया, ट्वीट किसने किया? ट्वीट किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, और उसके बाद में उन्होंने अपना ही जो एक्स पर पोस्ट था उसको डिलीट कर दिया। उन्होंने ही तमाम सारे जो है आरोप लगाए। अब वो अपना ही लिखा हुआ डिलीट कर दे रहे हैं, यानी वो भी समझ रहे थे कि कुछ ज्यादा ही हम बोल गए हैं। क्योंकि उस तरह के कोई प्रमाण होने चाहिए आपके पास ना। आपने सबका नाम घसीट लिया और उसके बाद में लोग ले उड़े, लंबे लंबे पॉडकास्ट हुए, बैठकर 1.5 घंटे की बात हुई, इस पर व्यू बटोरा गया कि बस 19 को भूचाल आने वाला है, और पता चला कि सब फुस बम निकला। उस एपस्टीन की फाइल में जिसकी चर्चा हो रही है कि उसमें बड़े सारे स्कैंडल हैं, बड़े सारे जो है उद्योगपति, राजनेता सब शामिल हैं तो, लेकिन वो तो सब अमेरिका वाले निकल रहे हैं। तो यहां किस तरह का बितंडा खड़ा किया जा रहा है? बस एक ही बितंडा है, सोरोस सारा बितंडा फैल रहा है। तो ऐसे ही हरदीप पुरी का है, सो उनको खींच लिया गया भैया कि वो भी है। बात यही नहीं खत्म हो रही है, अभी आप देखते जाइए, ये लोग इसको रफाल उफाल से भी जोड़ देंगे, क्योंकि उसमें माहिर है, उसमें पूरी ये एक तरह से कहा जाए कि मास्टरी है प्रोपोगेंडा फैलाने की। तो वो प्रोपोगेंडा जो है, उसी प्रोपोगेंडा को फैलाने में लगे हुए हैं साहब। घंटों कार्यक्रम हुआ है, और देखिए आ गई जेफरी एपस्टीन की फाइल, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इसका कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान की सियासत से, लेकिन अभियान चलाने वाले अभियान चलाते हैं। हां, ये जरूर है कि मोसाद वाला इसका एक एंगल है जिसकी चर्चा होती रही, चूंकि वो जो मेल वगैरह है उस मेल में वो बार बार इजराइल की बात कर रहा है, वो जेफरी एपस्टीन। तो उसमें ये भी एक चर्चा थी कि इसका जो है मोसाद से भी कुछ कनेक्शन है और तमाम सारी चीजें, लेकिन उसका यहां से पीएम से कोई लेना देना है, इस तरह के कहीं कोई प्रमाण है नहीं। लेकिन क्या है कि पिछले 2 दशक से, यानी जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं, बने हैं, तब से आप देखिए अभी तक उनके खिलाफ अभियान चलता रहा है किसी न किसी तरीके से। कभी गोधरा को उठा लिया गया, उसमें भी कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दिया गया, तो उसको लेकर अभियान चलाने लोग चलाने लगे। जिन लोगों ने क्लीन चिट दिया था उनके खिलाफ अभियान चलाया गया,
उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। कुछ नहीं मिला कि साहब जा ही नहीं रहे हैं तो इन्होंने एसआईआर ये लोग लेकर चले आए। उससे पहले ईवीएम चल रहा था। यानी एन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी को घेरा जाना चाहिए और उसी घेराबंदी का एक तरीका एपेस्टीन फाइल रही। अब उस फाइल से आप देखिए कुछ नहीं निकला, तो क्या वो लोग जो अभियान चला रहे थे वो देश से माफी मांगेंगे और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह है। बाकायदे व्याख्या हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पीएम तानाशाह, उसकी व्याख्या हो रही थी कि वो किस तानाशाह से मिलते हैं। अब बताइए, आप पिछले 20 साल से अभियान चला रहे हैं और तानाशाही नहीं दिखाई दी। भाई अभियान चला रहे थे तो ना मालूम कितने लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाता, लेकिन फिर भी तानाशाह है। तब जब आप एक व्यक्ति का एक तरह से आप कहा जाए कि कैरेक्टर असैसिनेशन में लगे हुए हैं और उसका हासिल क्या होता है, आप 15 दिन 20 दिन 25 दिन अभियान चलाए और फाइल आने के बाद कुछ नहीं निकला। तो यह है साहब नरेंद्र मोदी के खिलाफ घृणा का मामला। और घृणा क्यों है? घृणा इसलिए है कि पीएम अपने साथ बिठा के नहीं ले जाते हैं। निपेंद्र मिश्र जो एक समय पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि हमने कहा पीएम से कि भाई ये तो परंपरा रही है कि जब शुरू में बने वो पीएम बनकर आए और लुटियन टीले पर पहुंचे, वो अपनी विदेश यात्रा पर जा रहे थे। निपेंद्र मिश्र ने कहा कि हमने उनसे कहा कि ये परंपरा रही है कि हम जर्नलिस्ट को लेकर जाते हैं और नहीं लेकर जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो पीएम ने कहा क्या अनर्थ हो जाएगा? ये लोग कौन सा मुझे बक्से हुए हैं जो लेकर जाएंगे तो छोड़ देंगे हमको? ये तो रहने दो, इनको अनर्थ करने दो। जो करना है, हमें जो करना है वो हम करेंगे। हमें देश सेवा करनी, हम कर रहे हैं। वो चूंकि ले नहीं जाते हैं तो ले नहीं जाते हैं, तो उसका ये तरीका है कि साहब अभियान चलाओ। पिछले अगर आप वो पहला जो जब गुजरात के सीएम थे वो हटा दीजिए, तो पिछले 11 साल से एक ही चीज चल रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लुटियन टीले पर अभियान। लेकिन देखिए मोदी भी गजब मिट्टी के बने हुए हैं। तमाम अभियान जो चल रहे हैं वो अभियान जितने ज्यादा चलते हैं उतने ज्यादा वो ताकतवर होकर उभरते हैं। क्यों? क्योंकि जनता में उनकी साख और बड़ी हो जाती है। एपेस्टीन फाइल के इस दुष्प्रचार के बाद पीएम और बड़े हो गए। देखिए अभी वो 3 देशों के दौरे पर गए हुए हैं, उसमें संभवतः मुझे लग रहा है कि इथोपिया के ही हैं, मैंने ठीक से वो देखा नहीं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष बड़ा बखान कर रहे हैं पीएम का, कह रहे हैं कि आप छोड़िए ये अमेरिका चीन छोड़िए, जो है इस समय सबसे बड़ी ताकत अगर कोई बन रहा और उभर रहा है तो भारत है। ये है नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग चला रहे हैं उनका नेता कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अपने नेता को स्थापित करने के लिए ये लोग दूसरे नेता की लाइन मिटाने में लगे हुए हैं। जबकि हमारे यहां तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी लाइन बड़ी करो, तो ये लोग अपनी लाइन बड़ी नहीं कर रहे हैं। ये लोग अनायास के अभियान में लगे हुए हैं जिसकी हवा निकल चुकी है।